Hello everyone. Today we will discuss about Gauss theorem, and its application. तो लिखना शुरू करो. Gauss theorem and its application. बेसिकली हमारी गॉस थ्योरम चल रही थी. इसकी एक एप्लीकेशन में करवा चुका था. कौन सी थी वो? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. ठीक है, चलो अब है अनंत विस्तार के समरूप. मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाइयों. चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पर. अनंत विस्तार की आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा अगर रिवीजन करवा दूँ वो देख लो पहले, वो ज़रूरी है. देखो तीन चीज़ बताई थी मैंने. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीन टाइप से बताया था किसी इसमें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ठीक है, फर्स्ट क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसमें क्या था तुम्हारा? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, यानी एकांक लंबाई में प्रवाहित होने वाला आवेश या जो भी था. ठीक है जी, ये इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. इनकी सबकी मैंने एकांक वो लिखवा रखी है अलग से डेफिनेशन, वो देख ली फर्स्ट चैप्टर में. सेकंड क्या था हमारा? सेकंड था सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज सिग्मा बराबर था क्यू अपॉन ए, जो सरफेस पे होगी. तीसरी थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रो था, तो रो बराबर क्या था? वॉल्यूम में सिग्मा क्यू अपॉन वी. ठीक है, ये तीन चीज़ थी. ठीक है, तार वाले में आवेश कैसे प्रभावित होगा, जो कल टॉपिक कराया था इससे पिछले वाला. किसी तार में कैसा होगा? उसकी लंबाई के अनुदिश. ठीक है जी, तो लंबाई के अनुदिश, इसलिए क्या होगा इसमें होगा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि उसकी लंबाई के अनुदिश ज़्यादा. अब चादर के कारण कह रहे हैं, चादर यानी सरफेस, तो सरफेस में क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी. सीधी सी बात है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन है. जो इससे अगले वाला टॉपिक आएगा उसमें वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर रो बराबर क्यू अपॉन वी. तो इस वाले टॉपिक में हम मोस्टली यूज करेंगे क्या? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसमें यूज करेंगे. चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. हेडिंग डाल लो, अनंत विस्तार की आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता. विद्युत क्षेत्र कहला. ठीक है, तो इसके डायग्राम, ये हेडिंग होगी, इसके डायग्राम पर लेके चलता हूँ तुम्हें. देखो ए पहले क्या होगा? ए अनंत विस्तार की कोई चादर ए भी होगी. इतनी बात लिखो. माना
अनंत विस्तार की अनंत विस्तार की एक समतल अचालक चादर है समतल अचालक चादर है जिस पर प्लस चादर ए बी है, यहाँ पे लिख लो ए बी है, ठीक है, ए बी, ठीक है जी, चादर ए बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब कि कुछ पे हो रहा है इसका, इसमें भी चादर पे हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर चादर पे होगा तो क्या होगा, उसकी सरफेस पे होगा, प्लेट कह लो चादर कह लो एक ही बात है, ठीक है। तो अब चादर पे होगा तो इस पे होगा, इसके सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पे होगा तो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व, अभी बता था मैंने, पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसमें, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल ले, कितने हो जाएगी, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए। क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा सिग्मा ए, सिग्मा इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है जी। चलो अब देखो, ठीक है जी। अब देखो इस समतल से, इस समतल यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यह दूरी होगी आर। इस समतल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, लिख दो लो में से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी इसके समतल से आर, इतनी यहाँ होगी आर, ठीक है। कोई बिंदु पी स्थित है जहाँ पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक लाइन यहाँ होगी। तो इसके समतल से, इसके समतल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, इस समतल से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके दोनों साइड क्या हो, गॉसियन पृष्ठ हो गए दोनों साइड, ठीक है जी। एक तो इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। तो एक गॉसियन एक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा तुम्हारा, ई डॉट डी एस, बताया था मैंने। विद्युत फ्लक्स का एक से होगा ई डॉट डी एस, दूसरे से कितना होगा, इस वाले से, इससे भी ई डॉट डी एस, ठीक है जी, इससे भी ई डॉट डी एस है, दोनों को जोड़ दो, टू ई डॉट डी एस, ठीक है। क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे सीधा। तो लिखो इसके दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस समतल चादर के, लिखो जी, इस समतल चादर के दोनों सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, भाई विद्युत फ्लक्स देखो ध्यान से, जरा थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करियो।
क्या होगा, देखो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। पहली वाले से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, इसे फर्स्ट मान लो, ई डॉट डी एस, दूसरे से ई डॉट डी एस, दोनों को जोड़ दो तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई डी एस कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, लिखो वही बात, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो फाई ई बराबर कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो 2 ई बाहर ई डी एस। ठीक है जी, देखो जी थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने इसमें क्षेत्रफल कितना ले रखा, डी एस, यानी एस एस का क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल कितना एस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो सिग्मा अपॉन ए थी ना, ए क्या था इसमें क्षेत्रफल था, पर हमने क्षेत्रफल ले रखा है कितना एस, क्षेत्रफल आएगा एस। ठीक है इतनी बात, क्योंकि ए एरिया हो, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल ही हो, तो ई डॉट डी एस, सॉरी सिग्मा इंटू एस, इक्वेशन फर्स्ट, इसको थोड़ा ध्यान से, फाई बराबर ई डी एस, डी एस, अब करो आगे सॉल्व, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई, डी एक्स का समाकलन हो एक्स, तो डी एस का समाकलन हो जाएगा एस, समीकरण 2। ठीक है जी, परंतु गॉस की परिमेय से है, ध्यान से समझिए भाई। फाई बराबर क्या हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे सिद्धि क्यू की वैल्यू रखो कितनी होगी, क्यू की वैल्यू क्या है समीकरण 100, फाई ई बराबर, इसकी वैल्यू कितनी थी सिग्मा एस, समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से, अब समीकरण 2 और 3 दोनों लगाओ इसमें, देखो दोनों फाई का मान है, ये भी फाई की वैल्यू है, ये भी फाई की वैल्यू है। ठीक है जी, इन दोनों को बराबर रखो, आंसर समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगी, समीकरण 2 क्या थी, देखो जरा, 2 ई एस ट्वाइस ऑफ ई एस बराबर किसके हो जाएगी, सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट, एस से एस गया, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही मेरा आंसर है। ठीक है, बस थोड़ा समझने का पार्ट इसमें यही था कि एरिया हमने एक तो इसमें ले रखा, एस ले रखा है, कभी यहाँ से भी ए लिखना शुरू कर दो, जो डायग्राम में एरिया ले रखा वही डायग्राम लिया जाएगा, वही एरिया लिया जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें एरिया कितना डी एस है। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये है कि देखो जी, एक विद्युत फ्लक्स से इसके एक सिरे से कितना हो जाएगा, एक सिरे से विद्युत फ्लक्स, इसका ई डॉट डी एस, इसका भी ई डॉट डी एस, दोनों को जोड़ दो, ई डॉट डी एस प्लस ई डॉट डी एस बराबर ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस, बराबर ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है जी, अब ई डॉट डी एस ट्वाइस हो गया, ई डॉट डी एस ट्वाइस होगा, ई डी एस कोस थीटा बराबर 0 रखा, वही हमने 0 रखने के बाद ई डी एस आ गया डी एक्स का, एक समझिए ये लाइन में समझ लो,
डी एक्स का अवकलन हो, समाकलन होता है एस, तो डी एस का समाकलन हो जाएगा एस। ठीक है जी, फाई बराबर सिग्मा की वैल्यू रख दी, बस दोनों कंपेयर कर लिया आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।